हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है दोस्त एसएससी एमटीएस जो कि आज 11 नवंबर और आज के जितने भी ऑल शिफ्ट में मेरे को दोस्त क्वेश्चन मिल पाया, मैं आप सभी के बीच एनालिसिस करने वाला हूं दोस्त। यकीन मानना दोस्त, हर एक शिफ्ट जो कि आज का हो, आने वाले शिफ्ट में चाहे जितने भी एग्ज़ाम होगा सब में क्वेश्चन मॉडरेट लेवल में पूछा जाएगा, क्योंकि थोड़ा अभी अभी एसएससी एमटीएस में क्या है, क्वेश्चन का लेवल सही आ रहा है। ठीक है दोस्त, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के एग्ज़ाम देने जाइएगा दोस्त, आपका एग्ज़ाम बेस्ट होगा। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का शिफ्टों में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि न्यूटन का जो गति का पहला नियम है वो क्या बताता है ना। इनके बारे में बताया गया था। जो न्यूटन का जो पहला नियम है उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रथम जड़त्व नियम का नियम है। ओके, अच्छा, इसके अनुसार यदि कोई पिंड जो कि विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा, और कोई पिंड गति में अगर अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगा, जब तक कोई उसे बाहर से बल यथा अन्यथा व्यवहार करने के लिए आने की विवश नहीं करता है। यही बोलता है कि जो न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है ना, वही कहता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में तो विराम में रहेगा, अगर कोई वस्तु अगर चल रहा है तो वह चलता ही रहेगा। ठीक है, यही बताता है न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है, और उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्त, अच्छा, अगर बोल रहा है कि उदाहरण के तौर पर अगर एक वायुमंडल से होकर नीचे गिरने वाली गेंद की गति जो कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम है ना दोस्त। अगर न्यूटन की गति का दूसरा नियम पूछे तो वायुमंडल से होकर नीचे गिरने वाली गेंद की जो गति होता है उसी को न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। अच्छा, न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है सो F बराबर एम ए है, जहाँ m किसी वस्तु का द्रव्यमान और a गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण आपका साइकिल की सवारी करना है। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन पूछा गया जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है, तो नीना सिंह। ठीक है, जो नीना सिंह है ना, सो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्त, आप करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकता है आप पढ़िएगा, क्योंकि जितने भी अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए आप उसको भी आप पढ़ के रखिएगा, तो कहीं ना कहीं उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। केंद्रीय जो औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख नीना सिंह है, जिसे दिसंबर 2023 में यह पदभार संभाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है, तो 2022 तक अगर पूछे राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या तो 1,44,634 किलोमीटर जो कि राजमार्ग की कुल लंबाई है। ठीक है, अगर पूछे कि नवंबर 2023 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है तो 1,44,634 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय राजमार्ग से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, नेशनल वाटरवे और राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास और रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि 44 नेशनल हाईवे 44 यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि जो नेशनल हाईवे 44 है सो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी लंबाई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये भी याद रखिएगा, 3745 किलोमीटर लंबाई है ना दोस्त। वहीं पूछे नेशनल हाईवे जो 27 है ना, यह पूर्व पश्चिमी को जोड़ता है, जो इसकी लंबाई अगर पूछे तो 3560 या सिलचर और पोरबंदर जो कि तक फैला हुआ है। ठीक है, सिलचर और पोरबंदर ये दोनों नेशनल हाईवे 27 और नेशनल हाईवे 44 ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, नेशनल हाईवे 48 को भी याद रखिएगा, दिल्ली से चेन्नई तक फैला है और इसकी कुल लंबाई 2807 किलोमीटर है, और जो कि कई प्रमुख शहरों जैसे कि जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 19 से संबंध भी अगर क्वेश्चन आ सकता है, दिल्ली से कोलकाता तक जाता है और इसकी कुल लंबाई पूछे तो 1435 किलोमीटर है। आगरा, कानपुर, वाराणसी और धनबाद जैसे शहरों से भी होकर गुजरता है नेशनल हाईवे 19। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, देश की सबसे जो उच्च न्यायपालिका कौन सी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च न्यायपालिका होता है। ठीक है, अच्छा, देश की सबसे उच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का भारत का सर्वोच्च न्यायालय और वो सभी न्यायिक मामलों में अंतिम अपील का भी अधिकार रखता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन पूछा था 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार कौन जीता था, तो उसमें से उदय शंकर ऑप्शन में दिया गया था। उदय शंकर जो कि 1971 में पद्म विभूषण से
सम्मानित किया गया था। ठीक है। अच्छा, जो उदय शंकर एक भारतीय नर्तक और यानी कि नृत्य प्रशिक्षक भी थे। अच्छा, वे भारतीय शास्त्रीय नृत्य यूरोपीय यानी कि नाला नर्तकों को अपनाकर भारतीय शास्त्रीय लोक और जनजातीय नृत्य के तथ्यों को मिश्रित नृत्य शैली में डालने के लिए एक प्रसिद्ध कौन है, तो उदय शंकर। ओके। और पूछे तो उन्हीं की उपलब्धियों के लिए 1962 में भी उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। और वही 1971 में भारत सरकार से पद्म विभूषण मिला था। ये क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया गया था, जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार आने की 9वीं बार शपथ किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में था, तो बिहार में। ठीक है। बिहार में 9वीं बार, यही एसएससी एमटीएस में एक बार और क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार का 9वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया है, तो नीतीश कुमार। और आज फिर क्वेश्चन ये पूछ दिया है कि नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में लिया है, तो बिहार में। ठीक है। जनगणना से संबंधित हर एक क्लास में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। 2011 जनगणना के मुताबिक के अनुसार भारत में महिला जो साक्षरता दर है सो कितना है, तो 65.46% भारत में साक्षरता दर है महिला के क्षेत्र में। सबसे अगर पूछे राज्य के क्षेत्र में, तो केरला सबसे ज़्यादा है। कम के क्षेत्र में पूछे तो बिहार सबसे ज़्यादा है। केंद्र शासित में अगर पूछे तो लक्षद्वीप। ठीक है। लक्षद्वीप एक साक्षरता के माध्यम से मैं आप सभी के बीच बोल रहा हूँ, और जितने भी प्रकार से बन सकता है, चाहे साक्षरता से, चाहे लिंगानुपात से, चाहे अधिकतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, जनसंख्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन आया था कि जो पाल की गुंडू शिलालेख किस राज्य में स्थित है। पाल की गुंडू जो शिलालेख अभिलेख है सो कर्नाटका में स्थित है। ठीक है। कर्नाटका राज्य में स्थित है, और यह शिलालेख ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर वही पूछे इसके बारे में, तो रायचूर जिले में स्थित और शिलालेख जो कि यानी कि चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड के शासनकाल 610 से लेकर 642 ईस्वी से संबंधित रखता है। और अगर पूछे तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और पुलकेशिन सेकंड की विजय और उपलब्धियों का वर्णन इस पाल की गुंडा शिलालेख अभिलेख में बताया गया है। ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन दिया था, जो औरंगजेब ने गोलकोंडा पर किस वर्ष कब्जा किया था, तो 1667 में बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने गोलकोंडा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। औरंगजेब चाहे मुगल साम्राज्य, चाहे दिल्ली सल्तनत, इन सबसे क्वेश्चन बनता है। इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। ठीक है। वहीं पूछे कि मोहम्मद जो कुली कुतुब साहब ने 1591 में औरंगजेब शहर की स्थापना की थी, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था। और वहीं पूछे हैदराबाद के प्रसिद्ध और गोलकुंडा का प्रसिद्ध संपत्ति ने औरंगजेब को आकर्षित किया, और 1687 में लंबे समय तक जब्त करने के बाद उन्होंने गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। वहीं पूछे गोलकुंडा जो बनवाया था, किसने बनवाया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया 1589 में। लेकिन बाद में उससे क्या हुआ, औरंगजेब पूरा आकर्षित हो गए, फिर उन्हें 1687 में क्या किया, जब्त कर लिया, है ना। वहीं पूछे कि जो औरंगजेब मुगल सम्राट शाहजहां का जो पुत्र हुआ था, और उनकी माँ पूछे तो मुमताज महल थी। ठीक है। औरंगजेब का अगर मकबरा पूछे तो औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में, और उनकी शासन काल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो अन ऑटोबायोग्राफी की आत्मकथा नाम है, तो जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है। अन ऑटोबायोग्राफी की जो आत्मकथा नाम है सो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू से अगर पूछे तो ये पहले मुख्य प्रधानमंत्री हुए, जो कि 1934 से लेकर 1935 के बीच, यानी कि उन्होंने जेल में ही ऑटोबायोग्राफी यानी जिसने टुवर्ड्स फ्रीडम 1936 के रूप में भी जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा यानी कि एक आत्मकथा का पुस्तक लिखा गया था। ठीक है। अच्छा, पहला संस्करण पूछा तो 1936 में जॉन ले यानी कि द बॉडली यानी कि हेड लिमिटेड लंदन द्वारा जारी किया गया था, और तब से 12 से अधिक संस्करणों में छापा गया, और 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया था। ठीक है। अगला दोस्त क्वेश्चन दिया गया था, जो प्रथम राष्ट्रीय खेल है, प्रथम राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ तो कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ठीक है। बॉम्बे में प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजित किया गया, और भारत के पहले राष्ट्रीय खेल जो कि 1940 में बॉम्बे में आयोजित किया गया, जो कि पहले मुंबई के नाम से जाना जाता था। और वहीं 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसने दुनिया के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज कराने वाले कलाकार के रूप में मान्यता दिए थे। ठीक है दोस्त। अच्छा, वहीं पूछे 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लता मंगेशकर को भी दुनिया के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज कराने वाले कलाकारों के रूप में मान्यता दी। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में हजारों गाने रिकॉर्ड किए थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द जो ग्रेट यानी कि चेनरी यानी विशाल अन्ना भंडार सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल पे मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन आया था कि जो मोहनजोदड़ो में जो यानी कि जो
नाले के लिए जो आने प्रयोग किया गया था दीवार से किससे किया गया था, तो पकी हुई मिट्टी से किया गया था। और आज फिर मोहनजोदड़ो से आने की सेकंड थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना। मोहनजोदड़ो 1922 में सिंधु नदी के किनारे इसको खोज किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त आया था एस ऑगस्ट और जो पुस्तक के लेखक है सो किसके द्वारा लिखा गया है, तो सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया था एस ऑगस्ट और पुस्तक, ठीक है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर से पूछे तो प्लेइंग टू माई वे। कपिल देव से पूछे तो स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक इन्होंने लिखा। और सेन और पूछे तो नो स्पिन, ये इन तीनों का और एक यानी कि सानिया मिर्जा, ये चारों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान है जिन्होंने आने की दरगाह पर सबसे पहले गया था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो दरगाह है ना वहाँ सबसे पहले अगर किस सुल्तान गया था तो मोहम्मद बिन तुगलक। और वही पूछे तुगलक वंश की आने की दिल्ली का जो सल्तनत था और उसमें से पूछे 1325 से 1351 तक उन्होंने शासन किया था, कहाँ, दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, ठीक है। 1916 में हुआ था। और पूछे किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो कि 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट जैसे महान हस्तियों के सहयोग से की थी, जिन्होंने इसे भारत के विश्वविद्यालय के रूप में माना था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि संसदीय विधान बीएचयू अधिनियम 1915 के तहत बनाया गया था, ठीक है। ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना उसकी अगर स्थापना पूछे तो 1916 में हुआ था और मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया तो जो मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक इनमें से कितना है, तो 134 स्थान, ठीक है। जितने भी इंडेक्स वाला क्वेश्चन बन सकता है मेरे दोस्त आप करंट का पढ़ के जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है। यही एसएससी एमटीएस जो कि इतने 40-42 शिफ्टों में बार बार हमको लगता है 10 शिफ्ट में ऐसा हो जो इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पता आपके शिफ्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मकर विलक्कू त्यौहार से क्वेश्चन आया था कि किस राज्य में मनाया जाता, जो कि सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता, तो केरला में, ठीक है। और केरल में ही ओणम त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। त्यौहार से संबंधित क्वेश्चन, नृत्य से संबंधित क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हमने कहा ना मोहनजोदड़ो से संबंधित क्वेश्चन आया था जल निकासी आमतौर पर दरवाजा बनाया गया था, तो पकी हुई मिट्टी का जो कि दरवाजा बनाया गया था, ठीक है। वहीं पूछे मोहनजोदड़ो जो कि खोज यानी इतिहासकार राखलदास बनर्जी 1922 के द्वारा किया गया था। और वहीं पूछे राखलदास बनर्जी का जन्म पूछे तो मुर्शिदाबाद जो कि 1885 को हुआ था। और 1885 को ही कोलकाता की यानी कोलकाता में ही बनारस में ही कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन विटामिन से आया था दोस्त कि विटामिन से क्या क्वेश्चन आया था मुझे पता नहीं, लेकिन विटामिन से क्वेश्चन आया था। और वही विटामिन का जितने भी रासायनिक नाम है सबको लेकर, जैसे कि स्कॉर्बिक एसिड पूछे विटामिन सी का, थायमिन पूछे विटामिन B1 का, राइबोफ्लेविन पूछे विटामिन B2 का, नियासिन पूछे विटामिन B3 का, और पेंटाथोनिक पूछे एसिड विटामिन B5 का, और पायरोडॉक्सिन पूछे विटामिन B6 का, बायोटिन पूछे विटामिन B7 का, और फॉलिक एसिड पूछे विटामिन B9 का, और साइनोकोबलामिनी पूछे विटामिन 12 का, और रेटिनॉल पूछे ए, और कैल्सीफेरॉल पूछे विटामिन डी, और टेकोफेरॉल पूछे विटामिन ई, और फाइनोक्विनोन पूछे विटामिन के। इन सारे जितने भी उन सभी के रासायनिक नाम मैं आप सभी के बीच लेकर आया। क्या क्वेश्चन आया था मुझे पता नहीं दोस्त, लेकिन विटामिन से क्वेश्चन आया था दोस्त। आप सबसे रिक्वेस्ट इस तरीके से क्वेश्चन आता है आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन आर्टिकल से क्वेश्चन आया था 27, 28, 29 में क्या क्वेश्चन आया था मुझे पता नहीं, लेकिन पूछा था। अगर पूछे 27 में ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए कोई कर या शुल्क देने के मजबूर नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 27 में कहा गया, ठीक है। और वहीं 28 में क्या कहा गया कि अगर कोई भी धर्म और स्वतंत्रता से संबंधित शैक्षणिक संस्था की धर्म के बारे में आर्टिकल 28 में बताया। वहीं 30 बताया शैक्षणिक संस्थान अगर खोलने चाहते हैं आप तो आर्टिकल 30 के माध्यम से आप कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन पूछा था जो अम्र वर्षा वन गर्मियों में होने वाले मानसून किस किस राज्य के बीच बहता है, तो केरल और कर्नाटक के बीच बहता है दोस्त। यकीन मानना क्वेश्चन जैसे कि लू हो गया, गर्म हवा हो गया, कहाँ कहाँ किस तरीके से मानसून बहता है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था और 1928 में हुआ था, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना पूछे तो दिल्ली 1928 में, और 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में BHU यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो दोस्त आप सबको क्लास कैसा लगा, मेरे को जितना भी क्वेश्चन मिल पाया आज मैं आप सभी के बीच एनालिसिस करने के लिए लेकर आया हूँ। 11 नवंबर जितने भी आज मेरे दोस्तों का एग्ज़ाम था,
आने वाले जितने भी शिफ्टों में मेरे दोस्तों का एग्जाम है, आप एनालिसिस देख के जाइए, उस तरीके से पढ़ के जाइए, उस तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ के जाइए दोस्त, ताकि मानो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा और आपका भी एग्जाम बेहतर चला जाएगा। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।